गाइस मैं सोचने आया था कि जी यहाँ पर मैं हैदर भाई से मिलूंगा तो देखें पट साहब बुरखे वाली आपी मदरसे वाली आपी ये सही है गलत है कि इसकी तस्दीक करनी है। बेसिकली आएंगे हैदर भाई के घर, वो मिल गए तो ठीक है, वरना हम ज़रूर आज नहीं तो कल उनसे मिलेंगे, ज़रूर कंफर्म करेंगे कि यार ये जो कह रही हैं। गाइस अभी मैं उनसे मिल चुका हूँ, उनके फादर आए थे, काज़म उनका नाम है, सैयद काज़म शाह साहब हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी घर पे जो है वो हैदर भाई 2 से 4 बजे तक मिल सकते हैं। गाइस भट्ट साहब से ही मुलाकात हो गई है, मैं मिलने हैदर भाई को आया था, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट आइडिया है नहीं भाई, वो जिम आए नहीं रहे, महीना हो गया जिम नहीं आ रहे, महीना हो गया जिम नहीं आ रहे भट्ट साहब। हैदर भाई मांड होकर तीनों नहीं आ रहे कभी। गाइस सीन ये है कि अभी आप सबको पता होगा कि यार जो उज़मा है, मैडम उज़मा, वो भट्ट साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि एलिगेशन क्या है, किस टाइप के एलिगेशन है। बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने तो कंप्लीट इंटरव्यू सुन लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने और भी सुन लिया होगा। वो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि ये देखिए, ये देखें ज़रा, ये देखें जी ज़रा, ये प्ले मैं करता हूँ। मुझे जाना नहीं चाहिए था कि जब इंसान अमीर होता है वो भट्ट साहब को कह रही है जी, भट्ट साहब जो हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं उसके ऊपर। किस टाइप का एलिगेशन, सॉरी भट्ट साहब जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं। यानी वो इस पूरे इंटरव्यू के अंदर उसने यही कहा हुआ है कि जो भट्ट साहब हैं वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इंटरव्यू किया जा रहा है, इधर भट्ट साहब खड़े हैं, इधर उज़मा मैडम खड़ी हैं, और भट्ट साहब जो हैं वो सुने ज़रा, आप खुद सुने, आपको समझ आ जाएगी। अब पता नहीं आप तक आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाता हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। ये ज़रा सुने क्या कहते हैं। सलाम किया, वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा रजब भाई कैसे हैं आप, मुझे ना आपका इंटरव्यू चाहिए। तो इन्होंने वही, आपके चैनल का नाम क्या है, तो मैंने भी क्या बताना, मैंने कहा ये देखें ज़रा, ये वही बात है कि भाई एटीट्यूड की वो ये बता रही है कि रजब भट्ट में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया। हालांकि हमें पता है 50 बंदे भी खड़े हों तो 50 बंदों को मिल के जाते हैं। इससे जो है ना रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, मैं आपको मैसेज भी दे देती हूँ, कई मैंने मैसेज भी किए, कई बार मैंने कॉल। ये देखें ज़रा, वो यही सीन है कि वो ये कह रही है कि मैं बार बार जो है वो उनको कॉल करती रही हूँ, बार बार जो है वो भट्ट साहब को मैसेज करती रही हूँ, सिर्फ किस लिए, कभी चैनल, आपको पता है सब लोग जाते हैं, मैं भी गया था वहाँ पे चैनल की प्रमोशन के लिए, लेकिन भट्ट साहब जो है वो सबको मिलते हैं। अब खुद सोचिए आप ज़रा, 100 बंदा हो, 150 बंदा हो, उन सबको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई। ऑब्वियसली अगर मेरे घर के बाहर 50 बंदे होंगे, कि आप या आपके घर जो देख रहे हैं उनके घर 50 बंदों की लाइन लगी होगी, तो 50 के 50 को नहीं मिला जा सकता। एक तो ये उज़मा बुखारी का, सॉरी उज़मा मैडम जो है इनका इशू था, ठीक है। AC चल रहा है, इसको बंद कर देता हूँ, इसका ना शोर आ रहा होगा। अच्छा, तो एक तो ये इशू है। अब दूसरा इशू क्या है, बहुत बड़ा इशू है भाईजान। दूसरा, मैं तो परेशान हो गया हूँ ये सुनकर और ये देखकर कि यार ये इशू क्या है। आप ज़रा खुद मुलाहिज़ा फरमाएं। डोनेशन में कितनी है ये रब जानते हैं और रजब जानते हैं। इसके अंदर पड़े हुए हैं 5,06,000 ये देखें 293। ये वो पैसे हैं जो वो भट्ट साहब बोल रहे हैं सेंड हो गए हैं। अब ये क्या कह रही है, कॉल ही नहीं उठाते, तो उन्होंने उठाया कि जी कौन, मैंने कहा मैं मदरसे वाली आप ही बात कर रही हूँ। मुझे ये वही मदरसे वाली आप ही हैं कि जिनको स्टार्टिंग के अंदर जो लोग पुराने व्लॉग देखते हैं भट्ट साहब के अंदर, उनको पता होगा कि भट्ट साहब ने मदरसा एक ओपन जो था उसकी कंस्ट्रक्शन में पैसे डाले थे, ठीक है। आई थिंक 5-5.5 लाख रुपया था। अब मुझे इफ़ आई रिमेंबर, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। अब ये कह रही हैं कि जी मैं उनके पास की, बिल्कुल उन्होंने इनके साथ व्लॉग भी बनाया था। अब आगे इनकी क्या डिटेल है ज़रा आप सुने। आपकी, मैं तो परेशान हो गया हूँ भाई। अब भट्ट साहब कितना परेशान हो गई, क्या वाकई ही में भट्ट साहब ने ऐसा किया है या नहीं किया, और क्या ये फ़ीमेल जो है ये मदरसे वाली आप ही ठीक कह रही हैं या गलत कह रही हैं। इन सब की आप सब ने भट्ट साहब लाइव भी आए हैं, भट्ट साहब की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, आपने देखा होगा टिकटॉक वगैरह पे। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने सेंड किया, वो ये बात वो जानते हैं या अल्लाह जानता है। लेकिन बहरहाल इनकी देखते हैं कि ये क्या कहती हैं। जवाब दे दो। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कांटेक्ट करना, लेकिन मैं उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि जी हमने पैसे दिए, आपने कहाँ लगाए। भाईजान ऑब्वियसली हमारे घर भी माँ बहनें हैं, ठीक है। हम किसी की ईमान को जज नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन यह कि जिस तरह इमरान खान है ना, अपने दिल पे हाथ रख के और बताएं इमरान खान सादी कमीन है या नहीं है। खैर वो एक इशू साइड पे है, लेकिन दूसरी बात क्या है, अपने दिल पे हाथ रखें और आंखें बंद करें और कमेंट्स में मुझे ये बताएं कि भाई रजब भट्ट ने ऐसा किया है या नहीं किया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 इश्यूज़ हैं।
उस्मा कहती हैं जी मैं बट साहब से मिलने गई तो मैं गरीबों की चूँकि मदद करती हूँ, मैं सारा मेरी जितनी भी अर्निंग होती है यूट्यूब से इधर उधर से वो सारी की सारी मैं क्या करती हूँ, मैं डिवाइड कर देती हूँ। उस्मा ये कहती हैं। और मदरसे वाली जो आपी हैं वो भी यही कहती हैं कि मैं चूँकि मेरी 3 फ्लोर्स हैं और सबसे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसके ऊपर मैं मदरसा बना रही थी। तो मदरसा चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन में था, मैं भट्ट साहब के पास गई, भट्ट साहब ने व्लॉग बनाया, भट्ट साहब ने कहा जितने पैसे आएंगे मैं दे दूँगा। चूँकि आपको पता है व्लॉग की 2 या 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम 1 वीक अर्निंग होती है। तो इन्होंने कहा जी वो पैसे मैं बार बार चक्कर लगाती रही, मेरा बेटा चक्कर लगाता रहा तो वो पैसे नहीं मिले। खैर ये सारी जो कन्वर्सेशन है मैं इसको शॉर्ट करके बताता हूँ कि उस्मा बुखारी कह रही भट्ट साहब में एटीट्यूड आ गया है, वो मिलना नहीं, वो मिलते नहीं हैं, वो धमकियाँ लगाते हैं, ठीक है, इस तरह के अल्फाज उसने यूज़ किए हैं। और जो ये वाली आपी हैं, ठीक है, मदरसे वाली आपी ये कह रही हैं कि मदरसे के अंदर उन्होंने आई थिंक 2-2.5 लाख समथिंग अमाउंट दी है और वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं मैंने 5 लाख समथिंग जो है पैसे दिए हैं। दिलों के राज अल्लाह जानता है। आप लोग भी अपने दिल पे हाथ रखें, कमेंट करें कि मुझे बताएं कि भाई वाकई में रजब भट्ट सच्चे हैं झूठे हैं या ये जो मदरसे वाली आपी हैं ये झूठी हैं। इन सब की हम खैरगिरी भी मालूम करेंगे, ठीक है। भट्ट साहब तो लाइव आएंगे, व्लॉग बनाएंगे, अब चीज़ें कन्फर्म करेंगे कि असल में सच्चाई क्या है। तो खैर मैं तो परेशान हो गया था ये सुनकर। अब इसका फाइनल कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, हम यहाँ से सीधा जाएंगे हैदर भाई के घर, वो मिल गए तो ठीक है, वरना हम ज़रूर आज नहीं तो कल उनसे मिलेंगे, ज़रूर कंफर्म करेंगे कि यार ये जो कह रही हैं बुरखे वाली आपी, मदरसे वाली आपी, ये सही है गलत है, कि इसकी तस्दीक करनी है बेसिकली, ठीक है। ये सारा सिनेरियो क्या है, उनसे उनके पास जाएंगे क्योंकि वो एक बस क्लोज़ हैं भट्ट साहब के, ठीक है। ये सारा मामला सुनकर देखकर मैं खुद घबरा गया हूँ, मेरी खुद की हार्ट बीट तेज़ हो गई है, इतनी तेज़ हो गई है कि मैं कह रहा हूँ कि यार अगर ये ही एलिगेशन मेरे ऊपर लग जाए, ठीक है। देखो हर किसी के घर के पाए ना, हर बंदा कहते हैं ना कि भाई पूरी कायनात को आप रजामंद नहीं कर सकते, तो दिलों के हाल अल्लाह जानता है या रजब भट्ट जानते हैं या ये आप ही जानती हैं। अभी चलते हैं हैदर भाई के घर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या मामलात हैं, उनको इस चीज़ का इल्म है या नहीं है, अगर है तो इसके मुतालिक वो क्या कहना चाहेंगे। और व्लॉग को भी मैं वहाँ जाकर ही स्टार्ट करूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और व्लॉग को स्टार्ट होते ही लाइक कर दिया करो, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं सारी चीज़ें आप तक बआसानी पहुँचाता रहूँगा। आप चलते हैं हैदर भाई के घर, वहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं और सारी डिटेल आप तक पहुँचाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। गाइस कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? गाइस मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि मैं जो है वो पुल आपको मेट्रो का ऑरेंज लाइन ट्रेन का नज़र आ रहा होगा, समझ गए होंगे कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ। और मैंने ऑफिस में जब था तो मैंने कहा था कि व्लॉग स्टार्ट करूँगा वहाँ जाकर, तो मैं आ गया हूँ, व्लॉग स्टार्ट किया मैंने अभी। तो अभी चलते हैं उनके घर और देखते हैं कि सारे क्या मामलात हैं। गाइस अभी मैं उनसे मिल चुका हूँ, उनके फादर आए थे, काज़म उनका नाम है, सैयद काज़िम शाह साहब हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी घर पे जो है वो हैदर भाई 2 से 4 बजे तक मिल सकते हैं, तो आप किसी भी टाइम आए 2 से 4 बजे के दरमियान तो वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अभी वो बाहर आए थे, अंदर चले गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिम पता कर लो, मे भी जिम में ना हो, क्योंकि वो कभी जिम चला जाता है, कभी लाइव आ रहे हैं। अब वो लाइव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनके फादर को भी नहीं पता था। तो अभी वो कह रहे हैं जिम पता कर लो, अगर हैं तो आपकी लाख का, अगर नहीं है तो फिर आप किसी भी टाइम आ जाओ। आपको पता है मैं तो ऑफिस वगैरह सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तो फिर सुबह ऑफिस से हाफ डे ले लेंगे या छुट्टी कर लेंगे, देखते हैं क्या करना है। अभी जिम चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है। गाइस आप देख सकते हैं कि मैं जिम आ गया हूँ, ये देखें ज़रा, ये भट्ट साहब का जिम है, अंदर सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं। अभी चलता हूँ और मैं जाकर उनसे कंफर्म करता हूँ कि यार वो वाकई में है या नहीं है। अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं कि वो वाकई में है या नहीं है। ये देखिए साहब यार, और रजब भाई हैं जिम में कि नहीं, कितने बजे आते हैं? अभी आइडिया है इसका? नहीं भाई वो जिम आए नहीं रहे, महीना हो गया जिम नहीं आ रहे। महीना हो गया जिम नहीं आ रहे भट्ट साहब, हैदर भाई वांड होकर तीनों नहीं आ रहे। आज आए थे जिम या मैं लेट हो गया हूँ? नहीं आए। लोग गाइस वो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने जिम भी देखा, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो सीन ये है कि अभी आखिरी ऑप्शन है और आखिरी उम्मीद हमारे पास बची है। वो क्या उम्मीद है, वो आखिरी ऑप्शन क्या है? वो आखिरी ऑप्शन यही है कि अभी हम जाएंगे शॉप पे। अगर शॉप पे हुए तो वेल एंड गुड है, और अगर शॉप पे ना हुए तो किस्मत है हमारी, ठीक है।
या तो किस्मत खुल जाएगी, तो या किस्मत हमारी जो है वो है ही बात नसीब। हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा गाइस भट्ट साहब से ही मुलाकात हो गई है। मैं मिलने हैदर भाई को आया था, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब आप कैसे हैं? भट्ट साहब वो उस्मा आपी का, और आपने सुना कि वो यार थोड़ा सा शोर कम करना। उस्मा आपी का और आपने वो मदरसे वाली आपी का जो सिलसिला है, वो थोड़ा सा उसके मुतालिक बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वो आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है, सारा ज़रा थोड़ा सा कॉन्क्लूजन बता दें हमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्टेड है। मैंने लाइव में बता दिया जी। जो वो बुरखे वाली आपी थी, उनकी तरफ से स्कैम हुआ जी। उन्होंने अपना घर फिनिश करवाना था मेरे से। अच्छा। जो कि मैंने ऑलमोस्ट ग्राउंड वो मदरसा वगैरह नहीं था? कोई मदरसा नहीं था। मैंने उनसे कहा बच्चे बैठाओ, वहाँ से वो हिल गई, बच्चा उन्होंने बैठाया कोई नहीं। फिर उसके बाद मैंने उनको पैसे नहीं दिए। वो इंटरव्यू, उनका पैसे- बेटा भी इंटरव्यूज वगैरह दे रहा है। उनका बेटा ही अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का सबूत है। मेरे घर पे व्लॉग्स के अंदर मैंने व्लॉग्स में उसको पैसे पकड़ाए हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि वर्बली बात नहीं है। मैंने व्लॉग्स के अंदर उसको पैसे पकड़ाए हैं, लाख, 1.5 लाख, 35,000, 40,000। वो कहते हैं 265 आए हैं, आपने 550 समथिंग का कुछ 265 का काम है। चलो जिसको लग रहा है 265 लगा है ना, जाके घर देख लो ग्राउंड फ्लोर। हाँ जी। जाके देखो कि ग्राउंड फ्लोर जो है सारा फिनिश हुआ हुआ है, वो 265 वाला काम है। भट्ट साहब हमें तो इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस तरह हम वहाँ पे वो दिल पे फ्रॉड हाथ कर रही थी, हमने फ्रॉड उनका पूरा नहीं होने दिया। 4 महीने के बाद उनको याद आ गया, मैंने इंटरव्यू देना, मैंने तो बिल्कुल चुप रखी हुई थी, मैं तो बोल नहीं था रहा। वो तो भट्ट साहब हमने देखा लाइव आके। क्या उस्मा नाम है ना, जो उस्मा वाला उस्मा काम है, उस्मा आपी ने पूरा व्लॉग पहले डाल लिया। हाँ जी, बिल्कुल। घर जाके व्लॉग एंड कर दिया हैप्पीली। फिर रजब भाई ने कहा आज मुहर्रम सफर के बाद वो टाइम देंगे। बिल्कुल। फिर 2 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद उनको याद आया कि मैं तो रोती हुई वापस आई थी, मैंने तो इंटरव्यू देना। जी जी। फेम है ना। हाँ फ्लेम, बिल्कुल। वो फ्लेम के लिए जिसको राइट वे से नहीं मिलेगा वो नेगेटिव वे से लेने की कोशिश करेगा। राइट वे से उनको नहीं फेम मिला, नेगेटिव वे से 3-4 दिन का मिल गया। हाँ जी। ये बात और कोई मसला नहीं। गाइस ये बात थी, ठीक है। तो मैं मजीद आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूँगा। ये भट्ट साहब हैं, ठीक है, और बाकी सारे मामला तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। गाइस मैं सोचने आया था कि जी यहाँ पर मैं हैदर भाई से मिलूंगा, तो देखें भट्ट साहब भी हैं, ठीक है, ब्रदर सारे, हम सबसे मुलाकात हो गई है। मैं भट्ट साहब से मिलने आया था और मैं सर पकड़ करके बैठा हुआ था, उनके घर गया था, तो उनसे मुलाकात ना हो सकी। तो मसला ये हुआ कि मैं जब उन्होंने उनके वो जो कासिम भाई हैं, शाह साहब हैं, शाह साहब ने कहा कि जी आप ऐसा करें जिम चले जाएँ। मैं जिम गया, वहाँ भी मुलाकात ना हुई। और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर भट्ट साहब खाना खा रहे थे। यहाँ पर जब आया तो वो बैठ के खाना खाते, गिर पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। खाना खा रहे थे, मैं वेटिंग पे, मैंने वेट किया। मैंने कहा यार जैसे ही फ्री होते हैं तो मैं उनसे बातचीत करूँगा। मैं कंफर्म करने आया था हैदर भाई से। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरी मुलाकात भट्ट साहब से होगी। मेरा फेस रेड हो रहा है, हार्ट बीट दोबारा से तेज़ हो रही है। हैदर भाई ने भी बताया कि ये रोज़ मेरे घर आया होता है। तो ये सारे मामला थे, उनके साथ शेयर कर लिए हमने, ठीक है। आप लोग भी व्लॉग लास्ट तक देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो वीडियो आपको यहाँ मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। भट्ट साहब ने खुद कंफर्म कर दिया कि भाई वो एक स्कैम था, ठीक है। तो मैं कंफर्म करने आया था हैदर भाई से। शाह साहब ने, भट्ट साहब ने खुद कंफर्म कर दिया, एवरीथिंग क्लियर है भाई, शीशे की तरह साफ़ है। किसी किस्म का कोई इसके ऊपर वो नहीं है कि भाई स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है गाइस। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आप देख सकते होंगे मैं अभी कहाँ खड़ा हुआ हूँ। आप शॉप को पहचान भी होंगे कि यहीं पर ओवर लाइव आते हैं भट्ट साहब, और स्टार्टिंग करते जब उन्होंने लाइव सेशन स्टार्ट किया तो यहीं भी आते थे। गाइस यहाँ मैं व्लॉग एंड करता हूँ, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। आप चैनल को शायद लाइक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए होगा।